अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन क्या है? एक्चुअली लुब्रिकेंट से लुब्रिकेशन बना है। तो लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट इज एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू मूविंग और स्लाइडिंग सरफेसेस with a view to reduce the friction resistance between them। तो एक्चुअल में जब दो पार्ट्स चलते हैं, जैसे गियर्स चलते हैं गाड़ियों के, या आप ये कह लो कि आप जब कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो कैरम्स हैं, गोटियां जो हैं, वो चलना कम कर देती हैं रगड़ खाने के कारण। तो आप उसके बीच में पाउडर डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो कैरम बोर्ड और कैरम्स के बीच का जो सरफेस है उसमें एक लुब्रिकेशन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लुब्रिकेशन कहते हैं, और जो हमारा पाउडर है उसके इसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। तो यही हमने कहा कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स या मूविंग सरफेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स इन बिटवीन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं लुब्रिकेंट के? तो पहला तो यही कि इट रिड्यूसेस वियर एंड टियर ऑफ द सरफेस बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कंटैक्ट बिटवीन द रबिंग सरफेस, क्योंकि दोनों के बीच में एक लेयर बिठा लेता है वो। देन इट रिड्यूसेस द एक्सपेंशन ऑफ मेटल ड्यू टू फ्रिक्शनल हीट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। तो हीट कम हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। देन इट एक्ट्स एज ए कूलेंट ऑफ मेटल due to heat transfer media. Then it avoids unsmooth relative motion. It reduces maintenance cost। naturally है कि जब wear and tear कम होगी तो maintenance cost भी घटेगी। Then power loss भी कम होगा, तो it also reduces power loss in internal combustion engines। तो ये इसके फायदे होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब है कि हमारे पास ये लुब्रिकेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर बेसिक टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स? तो हमारे पास जो हैं 4 तरह के बेसिक लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ऑयल्स। अब ऑयल्स आप बात करें तो ऑयल कई किस्म के हैं, जैसे सिंथेटिक ऑयल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल ऑयल है। आप याद करो कि जब आपकी सिटकनी जो घरों के बीच में आप इस्तेमाल करते हैं दरवाजे बंद करने के लिए, वो चलना बंद कर देती है, तो आप उसके बीच में सरसों का तेल डाल देते हैं, तो वो फटाक से खुलना शुरू हो जाती है और बंद होना शुरू हो जाती है। आप करके देख लेना घरों में। और यदि ऐसे ही मशीन के केस में देखते हैं तो मशीन के केस में हम मशीन ऑयल डालते हैं और हमारी जो भारीपन होता है मशीन का वो कम हो जाता है। तो ये ऑयल जनरल टर्म है। तो ऑयल इज ए जनरल टर्म यूज टू कवर ऑल लिक्विड लुब्रिकेंट्स, whether they are mineral oils, मिनरल माइन से निकले हुए हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, या अपने आप बनाए हुए सिंथेटिक ऑयल्स हैं, या इमल्शंस हैं, या और कोई किए हुए हैं, प्रोसेस किए हुए फ्लूइड्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स विच आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। तो मैंने कई आपको बताए भी। देन दूसरा आते हैं हमारी ग्रीजेस। आपने देखा होगा हम कहते हैं कि पंखे आवाज़ करने लग गए हैं क्योंकि उनके बीच में ग्रीस खत्म हो गई है। तो ग्रीस एक्चुअली सेमी सॉलिड पार्ट्स होते हैं, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं। सो टेक्निकली दीज आर ऑयल्स विच कंटेन ए थिकनिंग एजेंट टू मेक देम सेमी सॉलिड। अब पंखों के बीच में ऐसे हम नहीं कर सकते कि हम लिक्विड डाल दें, तो इसलिए हम सेमी सॉलिड्स की बात करते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट however to include the anti-siege paste जहाँ के जम ना जाए, and then semi-fluid greases under the semi-heading। A semi-solid lubricant obtained by combining lubricant oils with the thickening agent is termed as grease। तो इसलिए इसको हम ग्रीस बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है ड्राई और सॉलिड लुब्रिकेंट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पाउडर का कि हम जब कैरम बोर्ड के ऊपर कैरम से खेल रहे होते हैं तो हम वो पाउडर डाल देते हैं, तो हमारी कैरम्स फटाक से चलना शुरू हो जाती हैं।
सो ऐसे लुब्रिकेंट्स दीज आर कॉल्ड ड्राई और सॉलिड लुब्रिकेंट्स. तो दीज इंक्लूड एनी लुब्रिकेंट्स विच आर यूज टू इन सॉलिड फॉर्म एंड दे मे बी bulky solids, paint-like coatings और loose powders. ऐसे किसी भी तरह से हो सकते हैं. तो solid lubrication is simply the lubrication of two surfaces in moving contact by means of solid material interposed between them. तो जब चल रहे होते हैं तभी करके हम इस्तेमाल करते हैं. So depending upon the nature of two surfaces, a wide variety of solid materials can reduce the friction and prevent seizure. Seizure मतलब रुकना. तो for example, dust, sand or gravel on the surface of road can cause vehicles to skid because they decrease friction between tires and road surface. तो इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. अब बात आती है एक और चौथा जो हमारे पास लुब्रिकेंट है, कॉमनली यूज्ड है, वो है ग्रेफाइट. तो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉलिड लुब्रिकेंट एंड कैन बी यूज्ड ईदर इन पाउडर्ड फॉर्म और इन सस्पेंशन. सो इट इज यूज्ड इन एयर कंप्रेसर्स, फूड इंडस्ट्री, रेलवे ट्रैक्स, जॉइंट्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट वाल्व्स, पियानो एक्शन, ओपन गियर, बॉल बेयरिंग्स, मशीन शॉप्स, वर्क्स एटसेट्रा. सो जो इवन हमारे लॉक्स होते हैं ना, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर लुब्रिकेटिंग लॉक्स. क्योंकि क्या होता है कि जो लॉक्स हैं उसमें ना तो हम लिक्विड डाल सकते हैं, ना ऐसा मटेरियल जो कि कुछ देर बाद जम जाए. तो उसके लिए जो हमारा ग्रेफाइट है ये मोस्ट सूटेबल है. तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं. अब बात आती है कि जो हम यूज कर रहे हैं ये लुब्रिकेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें मेन प्रॉपर्टीज एक है विस्कोसिटी, गाढ़ापन इसका. आपने +2 में पढ़ा हुआ है, +1 में विस्कोसिटी क्या होती है. सो विस्कोसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इट्स ओन फ्लो. जैसे हनी है या ग्लिसरीन है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है. तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट ऑयल शुड नॉट चेंज मच विद चेंज इन टेम्परेचर. अब आपने देखा होगा कि हनी गर्मियों में पिघल जाता है और सर्दियों में जम जाता है. तो ये इसका ड्रॉबैक है. तो हमें जो लुब्रिकेंट बनाना है ये ना हो कि गर्मियों को वो फैल जाए और हमारे, जैसे मान लो हमने पंखे को लुब्रिकेट किया हुआ है तो वो जो गर्मियों में नीचे टपकना शुरू हो जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और सर्दियों में ये ना हो कि पंखा ही चलना बंद हो जाए. तो इस ढंग से ना तो वो टेम्परेचर से चेंज होना चाहिए, ना किसी और ढंग से ये खराब होना चाहिए. तो ऐसा लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करना है. तो उसको विस्कोसिटी से हम देख सकते हैं. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लैश पॉइंट या एंड फायर पॉइंट. अब फ्लैश पॉइंट क्या है? बेसिकली फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट ऑयल गिव्स ऑफ इनफ वेपर्स दैट इग्नाइट फॉर ए मूवमेंट व्हेन ए टाइनी फ्लेम इज ब्रॉट नियर इट. अब मान लो थोड़ी सी फ्लेम पास लाए और वैसे ही वेपर बनने शुरू हो गए. जबकि फायर पॉइंट क्या है कि फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर्स ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल burn continuously for at least 5 seconds when a tiny flame is brought near it. तो होना क्या चाहिए, जो हमारे पास जो लुब्रिकेंट्स हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो इस्तेमाल का है टेम्परेचर, मान लो हम किस टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हो उसके कंपैरिजन में, ताकि वो वेपराइज भी ना हो और जले भी ना. तो यही हमने कहा कि गुड लुब्रिकेंट शुड हैव फ्लैश पॉइंट एट लीस्ट अबव द टेम्परेचर एट विच इट इज टू बी यूज्ड. दिस सेफगार्ड्स अगेंस्ट रिस्क इफ फायर ड्यूरिंग द यूज ऑफ लुब्रिकेंट. रिस्क ऑफ फायर हम करते हैं, यहाँ पे इफ नहीं है, ये ऑफ, ताकि आग ना लग जाए ना उसको. देन वी हैव क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट. तो अब ये क्लाउड पॉइंट क्या है कि व्हेन द लुब्रिकेंट ऑयल इज कूल्ड स्लोली
the temperature at which it becomes cloudy or hazy in appearance is called cloud point. तो ये क्लाउडी होना शुरू कर जाता है टेम्परेचर घटाने के साथ, जैसे बढ़ाने के साथ हमने पीछे कहा फायर पॉइंट, तो ऐसे ही घटाने के साथ ये क्लाउड पॉइंट. तो while the temperature at which the lubricant oil ceases to flow or pour, मतलब लिक्विड है, लिक्विड वो जमना शुरू हो गया, सीज करना शुरू हो गया, मतलब उसका बहाव रुक गया, दैट इज टर्म्ड एज ए पोर पॉइंट. अब ये हमें क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट से ही पता चलता है कि हमने लुब्रिकेंट को ठंड में कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ये काम करने के लायक है कि नहीं. तो यही हमने कहा कि क्लाउड एंड पोर पॉइंट्स इंडिकेट द सूटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इन कोल्ड कंडीशंस. तो लुब्रिकेंट ऑयल used in machine working at low temperatures should possess low pour point, otherwise solidification of lubricant oil will cause jamming of machine. तो जम हो जाएगी machine. Then we come to the fourth property and that is aniline point. Basically aniline point क्या है, ये actually aniline को जब हम mix करते हैं ना lubricant के साथ, तब जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं उनकी मदद से हम एक पॉइंट निकालते हैं जिसको हम एनिलीन पॉइंट बोलते हैं. तो एनिलीन पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इज डिफाइंड एज मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनिलीन एंड लुब्रिकेंट ऑयल सैंपल. तो एनिलीन पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय मिक्सिंग मैकेनिकली इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल सैंपल एंड एनिलीन इन ए टेस्ट ट्यूब. तो यहां से क्या होता है, इट गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ द पॉसिबल डिटीरियोरेशन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल इन कंटैक्ट विद रबर, सीलिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा. मतलब क्या है कि जब हम एनिलीन पॉइंट कंफर्म कर लेंगे तो एनिलीन पॉइंट से हमें यह पता चलेगा कि क्या हम इस लुब्रिकेंट को रबड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी पैकेजिंग मटेरियल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तो नहीं है कि वो वहां जुड़ जाएगा. तो वो कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है हमें एनिलीन पॉइंट से. जब हम बराबर की मात्रा में एनिलीन और जो हमारा लुब्रिकेंट है उसको मिक्स करके देखते हैं और उसके साथ टेम्परेचर की वेरिएशन देखते हैं. देन वी हैव क्रोयन स्टेबिलिटी. क्रोयन मतलब होता है खुरचे जाना, घिस जाना जिसको हम बोलते हैं. तो क्रोयन स्टेबिलिटी ऑफ lubricant oil is estimated by carrying out Croyan test. घिसा के देखना उसको. A polished copper strip is placed in the lubricant oil for a specified time at a particular temperature. तो एक स्ट्रिप ली तांबे की, उसको लुब्रिकेंट ऑयल के साथ रख दिया. अब उससे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये तो नहीं होगा कि वो खुरची जाएगी, मतलब घिस जाएगी, उसका थोड़ा सा पार्ट उसमें क्रोजन हो जाएगा. क्रोजन मतलब ऊपर से होल्स होने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू दैट लुब्रिकेंट. तो यही हम देखना होता है. तो आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम द स्ट्रिप इज टेकन आउट एंड एग्जामिन्ड फॉर क्रोजन इफेक्ट्स. इफ द कॉपर स्ट्रिप हैज टार्निश्ड इट शोज दैट लुब्रिकेंट ऑयल कंटेन्स एनी केमिकल एक्टिव सब्सटेंस विच कॉज द क्रोजन ऑफ द कॉपर स्ट्रिप. इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है. तो जो अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए. तो गुड लुब्रिकेंट ऑयल्स शुड नॉट अफेक्ट द कॉपर स्ट्रिप. टू रिटार्ड क्रोयन इफेक्ट्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल सर्टन इनहिबिटर्स आर एडेड टू देम. इनहिबिटर जो उनकी क्रोयन एक्टिविटी को कम करते हैं. तो वो कौन कौन से हैं, वे कॉमनली यूज्ड इनहिबिटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फॉस्फोरस, आर्सेनिक, क्रोमियम, बिस्मथ, लेड एटसेट्रा. तो ये हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये हम आपको बता रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स के बारे में. तो इसके साथ ही हमारा ये मशीन प्रोसेसिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया. और साथ ही साथ जो हमारी मैकेनिकल स्किल्स हैं वो भी हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया है. तो आने वाले टाइम में विल बी टेकिंग अप द next topic of electric and electronic equipments.